आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजकीय महाविद्यालय में विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनगढ़ बास खेरतल तिजारा के द्वारा ये 8/9/2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, ये विज्ञापन थोड़ा कटा हुआ है लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपन इसमें देख सकते हैं। तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 11/9/2023 साय 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित है। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्ति से या डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक नोडल कार्यालय राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी खेरतल तिजारा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। तो दोस्तों ये जो महाविद्यालय है इसका नोडल महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी खेरतल तिजारा। आपको इसके नाम से जो आवेदन फॉर्म डाक के द्वारा भेजना है, लेकिन कॉलेज का नाम जो लिखना है आपको, जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम जो लिखना आवेदन फॉर्म में वो आपको क्या लिखना है, राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनगढ़ बास खेरतल तिजारा, ये आपको आवेदन फॉर्म पे लिखना है और डाक के एड्रेस के ऊपर आपको उस नोडल कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि आपको कब तक रखा जाएगा, तो या तो 24 सप्ताह या 28 फरवरी, दोनों में जो भी पहले पूरा हो जाएगा तभी आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रति कालांश मानदेय के आधार पर भुगतान किया जाएगा। तो 800 रुपये आपको एक कालांश के प्रदान किए जाएंगे, लेकिन इसमें शर्त ये जोड़ दी है कि आप एक सप्ताह में अधिकतम 14 कालांश ही ले सकते हैं। एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो उनका आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि महीने के आपके 50 कालांश से अगर कम है और फिर आप 14 कालांश से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 11 सितंबर 2023 साय 5 बजे तक। ठीक है, आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा, आप चाहें तो इस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972 उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको जो है PDF उपलब्ध हो जाएगा आवेदन फॉर्म का। तो उस आवेदन फॉर्म को आप पूरी तरह से भरेंगे, उसके साथ आपको जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, अगर आपने कोई पेपर पब्लिश करा रखा है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स आपका है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा करके आपको क्या करना है, आप चाहे तो बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं और आप चाहे तो बाई पोस्ट भी जमा करा सकते हैं। तो बाई हैंड जमा करा रहे हैं तो भी आपको इस राजकीय महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है, लिफाफे में डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप बाई पोस्ट जमा करा रहे हैं तो फिर आपको लिफाफे में डालना है, लिफाफे के ऊपर लिखना है ऊपर कि विद्या संबल योजना के तहत और नीचे विषय का नाम, और फिर आपको किसके नाम पर भेजना है, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी खेरतल तिजारा, और फिर इसके पिन कोड नंबर वगैरह जो आपको लिखना है। पोस्ट जो है इसमें 3 है जो आपको देख सकते हैं आप, राजनीति विज्ञान की एक पोस्ट है, हिंदी साहित्य की एक पोस्ट है और भूगोल की एक पोस्ट है। तो ये राजशेष महाविद्यालय है राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनगढ़ बास, ये राजशेष महाविद्यालय है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके अंदर आपके योग्यता की कि कौन अभ्यर्थी जो है विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई करने के योग्य है। तो दोस्तों UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो पात्रता है वो क्या है, सबसे पहली बात, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी PG होनी चाहिए आपकी, और उस PG के अंदर कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं
तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर आप दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है और मान लीजिए आप एमफिल या पीएचडी हैं, ठीक है, और एमफिल या पीएचडी बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एमफिल या पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही आप उसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी छूट आपको कि जिन कैंडिडेट्स की पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले हुआ है, या आपकी डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या आपका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का हुआ है, भले डिग्री आपको बाद में मिली है, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी एमफिल की है उसका जो रजिस्ट्रार है, कुल सचिव है या संकाय अध्यक्ष यानी डीन है, वो ये सत्यापित करेगा कि आपकी जो पीएचडी है वो आपने क्या है नियमित पद्धति से प्राप्त की है, कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा वो जो है मूल्यांकन की गई है, खुली मौखिक परीक्षा के माध्यम से आपने हासिल की है, आपने 2 पेपर पब्लिश कराए हैं जिसमें एक पेपर जो आपका पीएचडी सोर्स से रिलेटेड है, और आपने 2 पेपरों का वाचन किया है सम्मेलनों में, विचार गोष्ठियों में, ठीक है, आपने 2 पेपरों का वाचन किया है, ये वो आपको प्रमाणित करके देगा, तभी आपका जो है ये पीएचडी एमफिल वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखनी है कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर, जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, या सेट या सेलेक्ट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उन विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको नेट या सेट या सेलेक्ट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है, आप पीजी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों इसके अंदर कोई एग्जाम भी नहीं होती है, कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है, डायरेक्ट आपका एपीआई स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और को जो आपका जो एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है राजकीय महाविद्यालय के अंदर, वो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग ये जो तालिका दी गई है इसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। तो इसमें क्या है, आपके जो यूजी के अंदर अगर 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाते हैं। अगर आपके 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाते हैं। अगर आपके 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 16 नंबर दिए जाते हैं। अगर आपके 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं यूजी के अंदर तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से स्नातकोत्तर यानी पीजी के अंदर अगर आपके 80% या उससे ऊपर आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से ऊपर और 80% से कम है तो 23 नंबर दिए जाएंगे। 55% से ऊपर और 60% से कम है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट भी दी गई। इस कॉलम को आप पढ़ लीजिए। अगर आपने एमफिल कर रखी है, एमफिल में 60% या उससे ऊपर आए हुए हैं तो 7 नंबर दिए जाएंगे। 55% से ऊपर और 60% से कम है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। JRF सहित अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड आप तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं शोध प्रकाशन की। अगर आपने कोई पेपर पब्लिश करा रखा है तो शोध प्रकाशन के अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे। यानी एक शोध पेपर पब्लिश के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप 3 शोध पेपर ही साथ में लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो शोध पेपर आपने पब्लिश कराए हैं वो UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित किए हुए होने चाहिए तो ही वैलिड होंगे, वरना वैलिड नहीं होंगे। बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 नंबर दिए जाएंगे अधिकतम। यानी 1 साल का एक्सपीरियंस जो है उसके 2 नंबर काउंट किए जाएंगे। इस प्रकार से आप 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही साथ में लगा सकते हैं। अवार्ड की बात करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का कोई अगर आपने अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है तो उसके 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल का कोई पुरस्कार आपको मिला है तो 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने एमफिल और PhD दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने JRF, नेट और सेट तीनों या दोनों कर रखी है तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड चाहे कितने भी प्रकार के मिले हैं आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो API स्कोर बनेगा वो 100 नंबर का बनेगा। किस प्रकार से? शैक्षणिक प्राप्तांक के 84 होंगे, शोध प्रकाशन के 6 होंगे, शिक्षण अनुभव के 10 होंगे। इस प्रकार से 100 नंबर के API स्कोर के आधार पर फिर क्या होगा,
हर सब्जेक्ट के अंदर 3 जो टॉप एपीआई स्कोर वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाएगा। ठीक है, और पहला जो एपीआई स्कोर वाला कैंडिडेट्स है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं और वो अभ्यर्थी उस कॉलेज में ज्वाइन करने का इच्छुक है तो उस सब्जेक्ट के अंदर उसको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले उसको एक शपथ पत्र जो है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी वाले से सत्यापित करा करके देना पड़ेगा। ठीक है, यही प्रोसेस अगर वो ज्वाइन करना नहीं चाहता है तो फिर दूसरा जो एपीआई स्कोर वाला कैंडिडेट्स है उस सब्जेक्ट के अंदर उसके साथ में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।